मेरी बेटी का पेट अचानक से निकलने लगा तो मुझे शक हुआ कि कहीं इसके पेट में कुछ है तो नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया ये तो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब मुझे शक हुआ कि रात को मेरी बेटी कमरे में अकेली क्यों सोती है। एक दिन मैंने अपनी बेटी को दूसरे कमरे में लिटा दिया और ख़ुद उसके कमरे में लेट गई। आधी रात को मेरी बेटी चंदा की भाभी कमरे में आई, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसकी भाभी रोशनी से कहा, तुम इतनी रात को चंदा के कमरे में क्या करने आई? मेरी तेज़ आवाज़ सुनकर मेरे पति और मेरा बेटा राजू भी कमरे में आ गया। मैंने रोशनी से कहा, सच बताओ वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुमने चंदा के साथ क्या किया है? यह सुनकर मेरा पति और राजू दोनों हैरान थे। वह कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है? वह भला ऐसा क्यों करेगी? मैंने अपने पति से कहा, आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। दरअसल मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मेरी 12 साल की बेटी प्रेग्नेंट है। मैंने रोशनी से फिर से जोर की आवाज़ में पूछा। तब रोशनी बोली कि चंदा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। यह सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। वह मेरी बेटी की खूबसूरती से जलती थी। और यही नहीं, मैं और राजू सुबह से शाम तक चंदा चंदा करते रहते हैं, तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हकीम के घर जाकर चंदा के लिए गलत दवा लेने जाती थी और वह रोज़ रात को चंदा के कमरे में धुआं करती थी, जिससे वो बीमार हो जाए और शरीर के फेफड़े फूल जाएं। राजू अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर उसने मुझसे चंदा के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि आज मैंने उसको अपने कमरे में लिटा दिया है। फिर राजू अपनी बहन चंदा को लेकर आया तो उसको देखकर डर गया, क्योंकि उसका पेट सच में फूला हुआ था। मगर वह सच जान चुका था कि उसकी पत्नी ने क्या किया है। जलन की आग में उसने चंदा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अगली सुबह मैं बेटी को लेकर फिर से हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि आपकी बेटी को जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है, जिससे इसका पेट फूल गया है। लेकिन आप चिंता ना करें, ये ठीक हो जाएगी। करीब 2 महीने के इलाज के बाद चंदा ठीक हो गई। जलन की आग में अपनी ही भाभी ने चंदा की ऐसी हालत कर दी थी